चलिए जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी की जो क्लास अभी चल रहा है हम लोग का। इसमें खान सर का आज ऑफलाइन क्लास में क्या हुआ था, वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन एक ही चल रहा है, तो आप लोग इस डाउट में ना रहे कि ऑफलाइन में कुछ अलग चलता है और ऑनलाइन में कुछ अलग चलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमने ये कोशिश की है कि जो वहां पढ़े वो आप लोग को बताते चले। इससे ये फायदा होगा कि जल्दीबाजी में अगर आप चाहें तो रिवाइजिंग भी हो सकता है, और जल्दीबाजी में मेरा भी रिवाइजिंग हो जाता है। इससे डबल फायदा हो जाता है मेरे हमको। तो इसीलिए कोशिश की गई ये चीज करने का। देखिए कहाँ तक सफल हो पाता है। आई होप आप लोग को ये चीज ज्यादा समझ में आएगा। वहां से पढ़ भी रहे हैं, अगर बीपीएससी तैयारी आप कर भी रहे हैं, तो जहां जो चीज अच्छा अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग तक पहुंचा दें। तो आज का जो बीपीएससी का अभी खास कर क्या किए हैं, बीपीएससी अभी वर्तमान 12 तारीख में जो एग्जाम होने वाला है ना, तो उसको फोकस में रख करके कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा प्री को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में वो कोशिश करते, क्वेश्चन लेवल को टच करने की कोशिश करते हैं। तो यही अभी चल रहा है। तो आज का टॉपिक जो पढ़ाई हुआ था वो था दोस्तों बिहार औद्योगिकरण एवं नियोजन। बिहार औद्योगिकरण एवं नियोजन, पहले इसको समझते हैं। देखिए जो अगले साल दीजिएगा वो भी, जो इस बार दीजिएगा वो भी, जो अगले बार दीजिएगा वो समझते चलिएगा, और जो इस बार ही दीजिएगा वो डाटाबेस पर अपना जो अच्छा लगे वो कलेक्शन करके आपके फायदा के काम आ सकता है। तो दोस्तों बिहार औद्योगिकरण एवं नियोजन, पहले समझते औद्योगिकरण किसे कहते हैं। औद्योगिकरण समझ के लिए दो शब्द का यूज होता है अच्छा खासा। कच्चे माल कच्चे माल हो गया, तकनीकी तकनीकी एवं परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन। ये तीन शब्द को समझिए, तब समझ में पूरा आ जाएगा। पहले औद्योगिकरण किसको कहते हैं, उद्योग किसको कहते हैं, औद्योगिकरण किसको कहते हैं, ये तीन शब्द को समझिए। मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि कच्चा माल वो उसको कहा जाता है जब उसको परिवर्तन करके उपयोग, मानव के उपयोग में लाया जाता है, उससे पहले वो कच्चा माल होता है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग के गांव सब में अधिकतर देखते होंगे कि वो संटी पटुआ होता है। पटुआ का वो छलकैया छोड़ा करके और उसको सोन बोलते हैं, उसको गांव में सोन बोलते हैं, जिसको जूट बोला जाता है। उससे निकाल करके बोरा बनाया जाता है और कपड़े उपड़े में भी उसका यूज किया जाता है। तो वो जब निकाल रहे हो तो वो कच्चा माल रहता है, और उसके बाद फिर जब बन जाता है तो वो उपयोगी के लिए हो जाता है। वैसा ही देखिए, जब कोई जूस आप जूस पीते हैं ना, तो जूस बनता कैसे, जैसे मैंगो जूस हो गया, फ्रूटी सब पीते हैं ना, मैंगो जूस जैसे पीते हैं, तो उस मैंगो जूस बनने से पहले जो मैंगो लाया जाता है, तो जूस बनाने के लिए वो चीज कच्चा माल रहता है। तो अभी तीन शब्द क्या है कि कच्चा माल मतलब जो मटेरियल है उसका तकनीक के द्वारा, मतलब किसी तकनीक के द्वारा उसको परिवर्तनशील और सही तरीका से रख रखाव करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। आप लोग जानते हैं मक्का हमारे गांव में बहुत सस्ता मिलता है, 11 टका किलो मिल जाता है, लेकिन वही उसी को निकाल कर फोफी बना देता है तो मक्का वही महंगा होता है। 5 टका में कितना को मिलता है। दाल, मूंग का दाल बहुत सस्ता मिल जाता है कच्चा गांव सब में, लेकिन उसी को थोड़ा सा भून करके पैक कर देता है तो वो कितना महंगा हो जाता है। आलू कितना सस्ता, 10 टका किलो मिल जाता है, लेकिन उसको चिप्स बना देता है तो वो 10 टका में एक पैकेट, यानी कि एक आलू 3 को पैकेट बन सकता है। काट काट एक आलू से 2-3 को चिप्स का पैकेट बन सकता है, तो वो वैसा वैल्यू बढ़ जाता है। तो मीन्स कि उसको परिवर्तन करके, तकनीक के द्वारा परिवर्तन करके जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, और जहां तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है मेरे भाई उद्योग। और जब ये उद्योग ज्यादा मात्रा में लगना शुरू हो जाता है तो वही कहलाता है औद्योगिकरण। तो हम लोग आज देखेंगे बिहार में कि कहां कहां उद्योग है, कहां कहां औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण कहां कहां संभव भी है, ये चीज को भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। उद्योग को पहले स्थापित करने के लिए कुछ कुछ शर्त है, कुछ कुछ जरूरत चीज है। उद्योग को स्थापित करने के लिए कुछ कुछ जरूरत की चीजें होता है। वो चीज अगर उपलब्ध हो तो उद्योग सक्सेस हो पाता है, जिसको स्टार्टअप, अभी के दौर में स्टार्टअप शब्द बहुत ज्यादा गूंज रहा है, क्योंकि शार्क टैंक वो शो भी चल रहा है, अभी सोनी टीवी पे आता है शार्क टैंक। उसमें स्टार्टअप के लिए ही प्रेरित किया जाता है। उसमें अच्छे अच्छे बिजनेसमैन सब आते हैं, जो अगर स्टार्टअप, जिसके माइंड में स्टार्टअप आइडिया रहता है कि उद्योग बिजनेस करने का कुछ आइडिया रहता है, वो उसको पैसा देते हैं और उसको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो उसको
कोई भी उद्योग को स्थापित करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले ये समझिए, कोई भी चीज जब बनना शुरू होता है, कोई भी जगह, किसी भी जगह कोई भी चीज अगर बनेगा तो सबसे पहले तो बनाने वाला चाहिए। अब अपने लोग सोचते हैं बढ़िया से, ठीक है, और रटा रटा ही अपने देखते हैं। अब रटने वाला जमाना खत्म हो गया मेरे भाई। अब जो समझिएगा नहीं, अगर बढ़िया से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए आप कहीं कि नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि बीपीएससी लेवल ही हाई हो जाता है, उसमें तो समझदार चाहिए ही भाई भैया। डाटा बेस बस प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, जब मेंस में जाइएगा तो फिर फंस जाइएगा। और अगर मेंस का अभी से ही सोच करके प्रीलिम्स का तैयारी कीजिएगा तो आइडिया आ जाता है। इससे क्या होता है कि उस आइडिया के थॉट पर आपका प्रीलिम्स भी निकलने का चांसेस रहता है। ऐसा नहीं 100% माइंड एक्टिव हो तब निकल ही सकता है, बट ज्यादा कोशिश रहता है कि भूलने का कम रहता है और आइडिया थॉट बेसिस पर वो निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अपना दोनों आदमी सोचते हैं मिल करके। देखिए, अगर हम दोनों आदमी मिल करके एक उद्योग स्थापित करेंगे, उद्योग जो है शुरू करेंगे, तो सबसे पहले सोचते हैं क्या देखेंगे, अरे भैया जो उद्योग में काम करेगा मजदूर तो चाहिए ना। अब मान लीजिए हम लोग दोनों मिलकर उद्योग बनाएंगे, वहां पर मजदूर जहां 200-300 में मिल जाता है गांव सब में मजदूर, वहां अब 1000 टका मजदूरी ले लेगा, मतलब कि महंगा मजदूर मिलेगा। तो आप संभव हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो एक नंबर पे आपको हो गया सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर एक नंबर में होगा। ये सब पॉइंट है, जब उद्योग की स्थापना जब पूछा जाता है तो इसमें लिखा जाता है कि भाई ये सब चीज चाहिए, तब जाकर के आपका उद्योग सफल हो सकता है। एक सफल उद्योग के लिए ये सब चीज चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर में हम देखते हैं, अपना लोग पहले आइडिया लगाइए बढ़िया से। अब जब मजदूर मेरा मिल गया है सस्ता, आइडिया आ गया दोनों आदमी को कि भैया वहां उस क्षेत्र में जो है मजदूर सस्ता में मिल सकता है। तो जब वो मजदूर सस्ता में मिल सकता है तब क्या करें, उस क्षेत्र में मिल जाएगा तो अब जहां स्थापना करेंगे जगह चाहिए ना, जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। जगह चाहिए कि ना, जहां पर वो फैक्ट्री डालेंगे जगह चाहिए ना। तो सस्ता भूमि, सस्ता भूमि की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब जब भूमि मिल जाएगा तब कहेगा भैया अब तो मजदूर भी मिल गया, भूमि भी मिल गया। अब जो चीज प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे उसका कच्चा माल तो सस्ता में उपलब्ध होना चाहिए, तब ना। अभी मान लीजिए हम कोई फैक्ट्री डालेंगे, जैसे कि मैंगो फ्रूटी हम डालेंगे, मैंगो जूस का कोई फैक्ट्री डालेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है, अपने क्षेत्र में क्या होता है कि अधिकतर मतलब कि महंगा मिलना शुरू हो जाए। तो जब महंगा मिलना शुरू हो जाएगा तो बताओ भाई कैसे, तो फैले हो जाएगा, क्योंकि जितना का फायदा नहीं होगा उतना का लागत ही लग जाएगा। तो फिर कहाँ से हो पाएगा फायदा उसमें। तो कोई भी बिजनेस इसलिए शुरू किया जाता है उसमें फायदा हो, है ना। तो सस्ता कच्चे माल भी चाहिए, है ना, कच्चा माल। तीसरा नंबर हम लोग देखें कच्चे माल, कच्चे माल। 3 गो पॉइंट हम लोग देख लिया। कच्चा माल की जरूरत पड़ता है। एक नंबर पे देखे कुशल मजदूर जो उस काम को कर सके, कुशल मजदूर। दूसरा नंबर पे देखे सस्ता भूमि। तीसरा नंबर पे देखे कि कच्चे माल और उचित पूंजी जितना उसमें लगेगा। मान लीजिए हम एगो मॉल खोलना चाहते हैं, तो उस मॉल में क्या 50,000 में मॉल खुल जाएगा? बड़का मॉल अगर खोलना चाहिए तो खुल जाएगा। उचित पूंजी भी चाहिए, मतलब जितना बड़ा आप स्टार्टअप कर रहे हैं, जितना बड़ा उद्योग आप खोल रहे हैं, उसका उचित पूंजी होना चाहिए। तो उचित पूंजी भी चाहिए। अगला दोस्तों हम लोग को जो जरूरत पड़ेगा हम लोग को आवागमन का बहुत बड़ा जरूरत है। यानी कि सड़क परिवहन सीधा समझिए, परिवहन चाहे सड़क से ले जाए आप, या पानी से ले जाए, या हवाई जहाज से ले जाए, तो सुविधा पूर्वक, यानी सस्ता परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी उद्योग को सफल कर। मान लीजिए कि अपने गांव में हम बनाएंगे, लेकिन ले जाने का जो तरीका है उसमें महंगा पड़ जाएगा। छोटा रास्ता है और कहीं ट्रक में ले जाएगा बाजार, तो वहां पर तो महंगा पड़ ही जाएगा। मतलब एक काम को 10 बारी में करेगा। जैसे अपना गांव से में आइडिया लगाइए, अपना गांव में अगर कोई ढलैया करता होगा तो वहां पर ट्रैक्टर लेकर के कहीं दूर को ट्रक में उतारा जाता है गिट्टी बालू, और वहां से ट्रैक्टर लेकर अपने घर तक पहुंचा
पहुंचाया जाता है। तो अब वो बताइए, अगर एक ट्रक आने वाला रास्ता रहता तो एक बार घर तक पहुंच जाता, लेकिन क्या करता है कि दूरे में रखना पड़ जाता, क्योंकि वहां पर अच्छा वाला रास्ता नहीं रहता है, तो दूरे में रखना पड़ जाता है, दूर से वहां से तब ट्रैक्टर से लाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं सस्ता परिवहन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मतलब परिवहन अगर ना हो, अच्छा परिवहन ना हो, तो वो स्टार्टअप फेल हो सकता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बाजार। अब भैया प्रोडक्ट बनके मेरा तैयार है, प्रोडक्ट बन के तैयार है, तो बाजार की नजदीकता या बाजार चाहिए ना, जिसको बेचने के लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए, बेचने के लिए बाजार चाहिए ना, तो बाजार भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए। अब तो ये देख लिए, समा बांध लिए हम लोग उद्योग का। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में भैया कहाँ कहाँ क्या है और किस किस चीज की संभावना है और किस कौन कौन उद्योग अभी चल रहा है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उद्योग की क्षेत्र के मामले में बिहार अपना बहुत पिछड़ा है। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा मजदूर सब होते हैं जो बाहर में जाकर काम करते हैं, यही के मजदूर वहां के लोगों को मतलब बड़का बना दे, लेकिन यहाँ हम लोग गरीब का गरीब ही रह गए। बिहार में गरीब का गरीब ही रह गए। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वैसा उद्योग का वैसा अति यहाँ पर क्या है कि उद्योग की स्थापना ही नहीं किया गया। जो भी उद्योग का स्थापना, बहुत ऐसी चीजें हैं जो अगर वैसे तो देखिएगा ना, अपना गांव सब में एक चीज देखिएगा कि छोटका छोटका कुछ करता है तो अपना गांव आस पड़ोस जो रहता है उसको सक्सेस करने से पहले उसको फेल्यूर में, मतलब किसी के सक्सेस से ज्यादा, किसी के फेल्यूर से ज्यादा सक्सेस में जलन होता है अक्सर पड़ोसी। यही रीजन है अपना बिहारी में ये बातें बहुत ज्यादा है। यही रीजन है कि अच्छा अच्छा स्टार्टअप खुल के भी बंद हो जाता है। जैसे कि आपके पड़ोसी में अगर आप खोल लीजिएगा ना, आपका पड़ोसी कभी नहीं खुश होगा आपसे। वो हमेशा इस बात का जलन, उस बात का दुआ करते रहेगा, उस पर से प्रार्थना करते रहेगा कि भैया ये कैसे फेल हो जाए, अगर फेल हो रहा है तो 2 रोटी बेसी खाता है। तो ये बिहार की मानसिकता, यही रीजन है बड़ा बड़ा स्टार्टअप भी वो सक्सेस नहीं हो पाता। ये तो छोटे लेवल पर हम लोग बात किए, लेकिन बड़ा बड़ा जो करता है तो वो राजनीतिक मुद्दा में उलझ जाता है, जिस कारण कई ऐसे उद्योग है जो शुरू भी हुआ लेकिन वो चल नहीं पाया। राजनीतिक मुद्दा में बहुत ज्यादा उसमें लिप्त हो जाता है। अब सब अपने आप को दबंग ही मांगते, भैया अब नहीं दीजिएगा, कमीशन नहीं दीजिएगा तो आपको मार देगा, चलने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। तो बहुत ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जिस कारण हमारे बिहार में उद्योग उतना अच्छा सफल नहीं हो पाया। इसी कारण देखिएगा दोस्तों, पूरे देश में जो जीडीपी का पूरा देश में जो जीडीपी का रेशियो है, जीडीपी का, वो पूरा देश का 31%, जीडीपी समझते हैं, जीडीपी 31% पूरा भारत का योगदान है औद्योगिक क्षेत्र से। लेकिन वही बिहार में हम लोग देखते हैं, तो बिहार में मात्र 19% पूरे जीडीपी का हिस्सा है। जीडीपी पहले समझ लीजिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोसेस, ये है जीडीपी का फुल फॉर्म। जीडीपी का मतलब होता है कि पूरे साल में आपकी कुल आमदनी कितनी हुई और उसमें किस किस क्षेत्र से आपको पैसा आया। कुल आमदनी का किस किस क्षेत्र से जो आपको पैसा आया वही क्षेत्र कहलाता है। तो अपना बिहार में जीडीपी का कुल 19%, यानी कि जैसे 100% है, 100% में से 19% जो है अपना बिहार में औद्योगिक क्षेत्र से पैसा आता है। ठीक है, और लेकिन वही देश में देखते हैं तो 31% आता है। इसमें इंक्रीज होना चाहिए। हमारे बिहार में क्या है कि कृषि आधारित उद्योग अधिकतर है, कृषि आधारित, और ज्यादा कुछ नहीं है, जिस कारण बहुत ज्यादा विकास इस क्षेत्र में नहीं हो पाया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि तो इस क्षेत्र में तो अधिक विकास नहीं हो पाया, लेकिन अपना बिहार में अभी भी जितना उद्योग है उसमें फूड प्रोसेसिंग उद्योग जो है, मतलब कि खाने वाला चीज सब पे जो इस टाइप का इसके आधारित उद्योग जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज है, वो थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि आप देखिएगा कच्चा मील, चावल एक नंबर में होगा, चावल मिल हो गया आपको। दूसरा नंबर में हो गया आपको जूट समझते हैं ना, अभी समझा ना, वो जो
जूट जिसके बोरा आप देखते होंगे, या गेट के बाहर भी कभी कभी गाँव में रखते थे कि टांगों पोंछने के लिए, और जिसमें पहले गेहूं आता था, अब तो प्लास्टिक वाला बोरा आता है कि जिसको गाँव सब में भैंस के देह पर ओढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। जूट उसी के छाल होता है, एक संठी गाँव में बोलते हैं, पटसन पटवा, उसके छाल निकाल निकाल करके और जूट बनाया जाता है। ठीक है, जूट आधारित उद्योग हो गया। उसके बाद दाल मिल हो गया, तीसरा नंबर में दाल मिल हो गया, दाल मिल हो गया। और ऐसे 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 फूड पर आधारित यानी खाने वाले पर आधारित अधिकतर है। फूड प्रोसेसिंग पहले समझिए क्या होता है। और मखाना उद्योग हो गया, मखाना उद्योग हो गया, मखाना उद्योग हो गया, मखाना उद्योग हो गया। उसके बाद आपको सीतामढ़ी मधुबनी में आपको क्या बोलते हैं, लीची उद्योग हो गया, लीची उद्योग हो गया। उसके बाद अमरूद उद्योग हो गया, अमरूद उद्योग, अमरूद, अमरूद। अब कहिएगा कि इस सब में होता क्या है भैया, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, इस सब में होता क्या है? इस सब आधारित अपना बिहार में अधिक चलेगा। आपको पता है कि जिसको बोलते हैं अमरूद, अपना गांव में लताम जिसको बोलते हैं, इसका जूस बना करके, इसका पैकिंग कर करके वो महंगा बिकता है। और जानते हैं लीची, लीची का जूस तो पीते होंगे, लीची का छोटका छोटका डब्बों में 2 टका मिल जाता है, गाँव में अच्छा मिल जाता है। बच्चा सब वो जिद करता है चूसने के लिए, वो ज्यादा जिद करता है, छोटा छोटा गोलका बना करके, कितना महंगा होता है। वही जब लीची का समय आता है तो वो लीची कुछ दिन में खराब हो जाता है, ऐसे रखिएगा तो। लेकिन उसको प्रोसेसिंग करके अगर वो छोटका छोटका जूस बना दे, छोटका छोटका गुलठी टाइप का वो बना दे, तो वो सालों साल रह सकता है। और उसी चीज को 4 गुना 5 गुना, मतलब बहुत महंगा दाम में, एक लीची जो है उस टाइम में 1 टका मिलता है, 1 टका लीची, और 5 गो लीची का देखिएगा बढ़िया ज्यादा अच्छा खासा जूस बन जाएगा। लेकिन उसको गिलास में जब पैक कर देगा तो 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, तो 2 लीची से तो इतना ज्यादा महंगा होता है। इस आधारित उद्योग अधिक है। मखाना उद्योग, मखाना एक ऐसा दोस्तों है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इस ये चीज बहुत अच्छा अधिक ज्यादा पाया जाता है, जिस कारण अपना ये जो एक चीज और देखिएगा कि अपना बिहार वाला ये क्षेत्र हो क्या ना, बिहार वाला हो गया क्षेत्र, सॉरी। और इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र थोड़ा तराई क्षेत्र पड़ता है। तराई क्षेत्र कहने का मतलब हो गया आपको कि पानी आता है और जमल जमल रहता है, तराई क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर जो दरभंगा पड़ जाता है, मधुबनी पड़ जाता है, मधुबनी इधर हो जाता है, मधुबनी इधर पड़ जाता है, दरभंगा, इस सब क्षेत्र में जो है अधिकतर मखाना होता है। तो इसलिए मखाना का उद्योग जो है दरभंगा में आपको मखाना उद्योग पाया जाता है। ठीक है, और वही आप लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर की लीची, कितना नाम है मुजफ्फरपुर की लीची। तो मुजफ्फरपुर में लीची उद्योग, लीची आधारित उद्योग है, जिससे उसको प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। जैसे कोई जूस हो गया या कोई और सारे बहुत सारे चीजें होता है जो बनाया जाता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में अधिक लीची पाया था ना। और आपको पता है ना, लीची जो उस कैटेगरी में आता है जहां पर शुष्क हो थोड़ा सा, मतलब कि कम न आर्द्र हो, न ज्यादा पानी हो, न ज्यादा वो पूरा सुखाड़ हो, राजस्थान की तरह सुखाड़ हो, तो मीडियम टाइप क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। मुजफ्फरपुर में लीची का बगान है, सॉरी लीची का बगान ज्यादा है, इसी आधारित उद्योग मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अब रोहतास वाला एरिया में देखिएगा, इधर कैमूर और रोहतास पड़ जाता है, इधर औरंगाबाद पड़ जाता है। रोहतास वाला एरिया में, इधर वाला क्षेत्र में क्या है आपको, इधर वाला क्षेत्र में तो आप देखे थे बिहार के ऊपर वाला क्षेत्र में, उत्तरी सीमा में आप देखे थे इधर अधिक वर्षा होता है, लेकिन न इधर ज्यादा वर्षा होता है और न पूरा सुखाड़ रहता है। तो इस वाला क्षेत्र में अमरूद लताम जिसको बोलते हैं गाँव में, ये ज्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए रोहतास और कैमूर में ये दोनों मिला करके लीची का फैक्ट्री, सॉरी अमरूद आधारित, अमरूद कच्चे माल आधारित यहाँ पर उद्योग है। कैमूर और रोहतास, इस क्षेत्र में आपको इस अमरूद आधारित उद्योग है। ठीक है, ये चीज हम लोग अगर सही तरीका से देखिए तो यही क्वेश्चंस में आ जाता है, जिसको बढ़िया से आप अगर समझ लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। आप जैसे पढ़ते हैं, अपने लाइफ को जिस तरह से लेते हैं, आपका आप पे डिपेंड करता है। अगर सही तरीका से मेहनत करते हैं तो आप सक्सेस जल्दी होते हैं, नहीं तो फिर आप
बहुते लोग जी रहा है ऐसे, अपनी जिंदगी को धरती का बोझ बन करके जी रहा है। तो आप कैसे जीते हैं, डिपेंड आप पे पड़ता है। दो बातें, एक जगह हम जा रहे थे, एक कोचिंग से निकले और जा रहे थे, तो उस भीड़ में क्या हुआ, इस साइकिल से पहले 12th की घटना है, 12th में उस भीड़ में क्या हुआ, एक लड़का पूरा शर्ट खुला हुआ था और उस भीड़ से जैसे निकले, हम लोग सब साथ में निकले, लेकिन वो लड़का क्या क्या गली से कट, लड़िया कट मारते हुए और शर्ट खोल करके और बिल्कुल गली से निकल के आगे गया और हाथ छोड़ करके एकदम स्पीड में पूरा निकला। लगभग 200-300 का स्टूडेंट हम लोग होंगे, लेकिन उस बीच में से थोड़ा रिस्क लेते हुए आगे आगे बढ़ा और लहरिया कट शर्ट खोल करके हाथ छोड़ करके चला रहा है। मेरे मीन्स कहने का ये मतलब मेरे भाई, अगर आप उस भीड़ से निकलने का रिस्क लेते हैं तो आप भी आगे निकल करके शर्ट खोल करके लहरिया कट साइकिल चला सकते हैं मेरे बॉस। अगर आप थोड़ा सा अभी रिस्क लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए, अभी थोड़ा सा अभी रिस्क लेते हैं, तो आगे चल के लहरिया कट आप साइकिल चला सकते हैं। मीन्स कि अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि भीड़ में फंसे रहना है या निकलना है। एक कोटेशन था बहुत अच्छा, भीड़ हमें साहस देती है लेकिन आप पहचान छीन लेती है। तो भीड़ से जब तक निकलिएगा नहीं, अपने माइंड को शार्प करके निकलिएगा नहीं, तब तक आपकी पहचान आपका नहीं हो पाएगा। बस भीड़ में रहेगा, हाँ वो भी था, ठीक है ना। तो इसीलिए पहचान बनाना है तो निकलिए, पूरा निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग अब हम लोग देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इस पर सरकार जो है कुछ कुछ अच्छा कदम उठाए हैं, जो आप अगर कुछ करते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी देते हैं। तो वो चीज हम लोग देखते हैं। देखिए पहले ही समझते हैं कि ये है क्या। दोस्तों जब आप देखते हैं कि खाने वाला जो भी चीजें हैं, जैसे गेहूं हो गया, या आप गोभी उपजाते हैं, टमाटर उपजाते हैं, या सब्जी वाला जो भी चीज है, लेकिन उसको सही तरीके आप पूरे किसान को देखिएगा तो पूरे किसान पूरे उपजाऊ के 30% जो है उसका खराब हो जाता है। ओवरव्यू जब निकाला गया रेशियो, तो पूरे उपजाऊ यानी 100% अगर उपजाता है, 100% उसका उपजाता है, तो 30% उसका खराब हो जाता है मेरे भाई। 30% खराब हो जाता है। अब कहिए 30% किसी का खराब ही अगर हो जाता है, उसको फायदा क्या होगा। अगर इसी चीज को थोड़ा सा बढ़िया से देखा जाए, इसी चीज को अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो कोल्ड स्टोर खोल देगा। यानी जो चीज की रखने के लिए हर एक गांव में जहां जहां मान लीजिए सब्जी हो रहा है, या जहां जहां जो चीज खराब होने वाला वस्तुएं हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वहां पर कोल्ड स्टोर खोल देगा। कोल्ड स्टोर खोल देगा तो नॉर्मली हर एक गांव में अगर एक जगह कोल्ड स्टोर हो जाएगा, तो कोल्ड स्टोर का ये है कि एक जगह घर बनाया जाएगा और वहां पर जो है इस तरह से छोटा छोटा खारी बनाया जाएगा, यहाँ से खारी बनाया जाएगा और उस खारी में रखा जाएगा और वहां पर खराब न होने के अनुकूल दशा बनाया जाएगा, मशीन उशीन लगा करके अनुकूल दशा बनाया जाएगा। तो देखिए जो किसान बेचने जाएगा, नहीं बिका तो कोल्ड स्टोर में रख देगा, उससे क्या होगा, वृद्धि होगा। इस सब चीज पे सरकार सब्सिडी देने का बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं कि इस पर विकसित हो। तो सरकार जो है शीत गृह, कोल्ड स्टोर जिसको बोलते हैं, ये चीज अगर आप खोलते हैं, अगर आप इस उद्योग को अगर खोलते हैं, उद्योग ही हुआ एक तरह का, मतलब वहां पर रखा जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा हर एक सब्जी उब्जी को, कोई भी चीज जो भी वो वस्तु जो खराब होने वाला है, ठीक है। तो इस पर सरकार जो है 5 करोड़ सरकार सब्सिडी देगी। मीन्स कि अगर 10-15 करोड़ आप लगा करके अगर खोल रहे हैं, तो सरकार उसमें 5 करोड़ तक आपको सहायता करेंगे, सरकार करेंगे इस पर। लेकिन भाई करेगा कौन, अधिकतर हमारा बिहार में दमनगई हो जाएगा। चलिए इस पर बात नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ हो जाएगा। फूड पार्क में दोस्तों, फूड पार्क ये हो गया सब्जी उब्जी ऐसा चीज। अब फूड पार्क यानी फल उल जो है, ये भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जैसे कि सेब हो गया, या लीची हो गया, या अंगूर हो गया, ये सब चीज अगर मान लीजिए जैसे आयात भी करते हैं या उपजाऊ भी होता है, तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसको अगर संरक्षित किया जाता है, इसको अगर पार्क टाइप का बनाया जाता है, एक जगह बनाया जहां पर फूड का ज्यादा रख रखाव किया जाता है, तो इसमें 30% तक सरकार, मतलब कुल लागत के 30% सरकार देगी। अधिकतम 50 करोड़ तक सरकार उस खोलने वाले को सहायता के रूप में देंगे, यानी कि उसको सब्सिडी के तौर पर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए समेतिक विकास यानी
ये चीज ऐसा है दोस्तों, इसमें 40% तक सरकार आपको कुल लागत के 40% तक आपको सरकार सब्सिडी देगी। अब है क्या ये जगह ऐसा बनाया जाता है दोस्तों जहां पर सब चीज को आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसको रख सकते हैं। तो इस पर भी सरकार 40% तक सब्सिडी देती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि समेतिक विकास के लिए सरकार की तरफ से कितने प्रतिशत सहायता सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है? 30%, 32%, 30%, 35%, 40%। तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है मेरे भाई, 40%। ठीक है, इस पर बहुत अच्छा सा बताया है। ठीक है, उसके बाद हो गया फूड पार्क में कितने परसेंट तक की सहायता किया जाता है? 30% ही, अधिकतम 50 करोड़ तक सहायता किया जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग अपना बिहार के क्षेत्र में सक्सेस है, इसीलिए सक्सेस है कि इधर देखिएगा आप, किशनगंज हो गया, इस सब क्षेत्र में जो है चीनी इधर 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 इस सब क्षेत्र में अधिकतर गन्ना उत्पादन होता है। इस सब क्षेत्र में जब गन्ना उत्पादन होता है तो यानी कि जहां पर गन्ना उत्पादन तक कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए चीनी उद्योग का यहाँ बहुत ज्यादा दबदबा शुरुआती दौर में ही चीनी उद्योग खोला गया था। सबसे पहले देखते हैं कि गन्ना उपजाने के लिए क्या क्या जरूरत क्या क्या पड़ता है। तो इसमें एक नंबर में चाहिए आपको जलोढ़ मिट्टी, जल ओढ़ मिट्टी, जल ओढ़ मिट्टी चाहिए आपको, जलोढ़ मिट्टी चाहिए आपको। दूसरा नंबर में चाहिए 200 सेंटीमीटर तक से ऊपर वर्षा चाहिए। दूसरा नंबर में क्या चाहिए? 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ऊपर ज्यादा आपको वर्षा चाहिए। ठीक है, सिंचाई के लिए आपको नहर, नलकूप, इस सब चीज के नहर और नलकूप सबकी व्यवस्था चाहिए, जहां पर सिंचाई कर सके, जिस चीज से उसको सींच सके। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सब नॉर्मल चीज है, अपने बीपीएससी के लेवल है तो ये सब ज्यादा हमको नहीं लगता है आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन कर रहा है चीनी। मेरे मित्र, सबसे अधिक जो चीनी के उत्पादन हो रहा है वो यूपी कर रहा है। चीनी का उत्पादन सबसे अधिक यूपी कर रहा है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर अपना महाराष्ट्र आता है। नंबर 2 पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र नंबर 2 पर महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन भी अपना लोग ध्यान में देख सकते हैं। सबसे अधिक, सबसे अग्रणी चीनी उद्योग के भारत में सबसे अग्रणी चीनी उद्योग राज्य आपका हो, चीनी उत्पादन उद्योग यूपी होगा। दूसरा नंबर पे हो गया महाराष्ट्र। और आपको बताएं, चीनी उपयोग में तीसरा नंबर पर अपना बिहार आता है। अपना बिहार तीसरा नंबर पर आता है, और ये अपने बिहार में मात्र पूरे देश के 3.5% यानी 3.5% गन्ना उत्पादन हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरे देश के तीसरे स्थान उत्पादक राज्य में आते हैं। तीसरे स्थान पर अपना बिहार। तो ये भी क्वेश्चन देखने वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य, वैसे बीपीएससी खपोर के पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं। अग्रणी राज्य यूपी है, लेकिन अपना बिहार का स्थान चीनी उत्पादन में अपना बिहार किस स्थान पर, इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि चीनी उत्पादन जो हुआ था वो सबसे पहले इसका कब जो है अपने बिहार में, क्योंकि तीसरा नंबर पर है, जिसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कब इसका स्थापना किया गया था और कब से शुरुआत हुआ चीनी मिल उद्योग? मेरे मित्र याद रखिएगा, 1841 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में डचों के द्वारा ये उद्योग स्थापना किया था। ठीक है, डचों के द्वारा 1841 में। ये सबसे बहुत ही पुराना, सबसे पहला इतना फेल हो गया था, ये उतना चल नहीं पाया था। इसको इग्नोर भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन ध्यान में रख लीजिए 1841 में डच द्वारा सबसे पहले बिहार में चीनी उद्योग को स्थापना किया गया था। एक नंबर में। दूसरा नंबर में मेरे दोस्त 1903 ईस्वी में मसोढ़ा एक जगह है जो पड़ता है आपको, मसोढ़ा एक जगह है जो पड़ता है आपको सारण में, वहां पर स्थापना किया गया था, जो सक्सेस रहा। बिहार के चीनी निगम 1903 नंबर में दोस्तों एक चीनी निगम की स्थापना किया गया। बिहार के चीनी निगम इसकी स्थापना जो है 1974 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना
1974 ईस्वी में किया गया था। 1974 ईस्वी में किया था, 1974 ईस्वी में। तो लगे लगे क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज मार लेते हैं। बिहार में सबसे पहले चीनी उद्योग का स्थापना 1941 ईस्वी में डचों द्वारा किया गया था, लेकिन वही 1903 ईस्वी में मसौढ़ा सारण में, सारण जिला के मसौढ़ा में जो स्थापना किया वो सक्सेस रहा। उसके बाद दो देख लिया 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी मसौढ़ा में, सारण जिला में जो मसौढ़ा है वहां पर 1903 ईस्वी में चीनी का दूसरा स्थापना किया गया, ये सक्सेस रहा। और तीसरा बिहार, देखो बाप रे बाप कितना हैवी मार रहा है। जब बिहार के चीनी निगम का स्थापना किया गया 1974 ईस्वी में, ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं बिहार में कुल अभी 11 गो कुल उद्योग है। बिहार में कुल 11 उद्योग है, लेकिन एक बात बताएं, इसमें से एक उद्योग बंद हो चुका है, तो इसीलिए बिहार में सिर्फ और सिर्फ अभी 10 उद्योग चल रहा है। और ये जो अधिकतर उद्योग जो लगा है चीनी उद्योग, ये बिहार के चंपारण साइड में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, इस साइड में अधिकतर पाया जाता है। इस साइड में वैसे नक्शा पर हम इसको फिर से देख लेते हैं। नक्शा पर, उस नक्शा को दिया है पोत पात करके बढ़िया से, देखिए पोत पात दिए है, इसीलिए पोत पात दिए कि अभी जो आगे वाला स्थापना होने वाला है इस सबको हम लोग इसी नक्शे पर ही पढ़ेंगे, इसीलिए पोत पात दिए। ई वाला क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण, इधर हो गया आपको पूर्वी चंपारण, इधर हो गया आपको सिवान, गोपालगंज, ई वाला क्षेत्र में जो है अधिकतर आपको पाया जाता है। ई वाला क्षेत्र में देख लिए, नजदीक से देखिए बढ़िया से। ई वाला क्षेत्र, इधर पश्चिमी चंपारण हो गया, इधर पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण के बगल पूर्वी चंपारण हो गया, इधर पूर्वी चंपारण हो गया, और इधर हो गया गोपालगंज। इस क्षेत्र में आपको चीनी का उद्योग जो है इधर ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, वस्त्र उद्योग। ये भी दोस्तों अपने बिहार में है प्रचलन। इसलिए प्रचलन है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जूट का भी उत्पादन होता है और रेशम का भी उत्पादन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अधिकतर इसका भी प्रचलन है। अभी मेरे मित्र देखते हैं इसमें जो है वस्त्र उद्योग में चाहिए कपास चाहिए और जूट चाहिए जो पता है आप लोग को, ई वाला एरिया में जो है जूट अधिकतर पाया जाता है, जिस कारण यहाँ पर कच्चे माल आधारित कच्चा माल मिल जाता है, तो इसका भी संभावना बनता है। अब एक होता है कि बुनकर, ये भी शब्द को समझिए, बुनकर, और दूसरा होता है हथकरघा। इस शब्द को भी समझिए। बुनकर मतलब हुआ सिंपल सा, इस शब्द से थोड़ा सा आभास हो रहा हो कि बुन करके जो बनाया जाता है उसको बुनकर कहा जाता है। मीन्स कि अब ये मत समझिए, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में हो गया है बुनकर कपड़ा। ठीक है, और हथकरघा मतलब हाथ से जो देखते हो कि बनाया जाता है उसको हथकरघा, हाथ से लिखित। इसमें भी कुशल मजदूर चाहिए, इसको बनाने के लिए भी कुशल मजदूर चाहिए। इस क्षेत्र में बुनकर और हथकरघा में आपको पता है 1.3 मतलब 1.3 लाख कुल व्यक्ति इसमें कार्य करता है। इतना लोग ये दोनों उद्योग क्षेत्र में काम करता है। तो दो तरह के संघ भी इसमें बनाया गया इसको चलाने के लिए, क्योंकि अभी भी इस क्षेत्र को अधिकतर इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए इग्नोर कर देते हैं कि आजकल स्टाइलिश लोग धीरे धीरे होते जा रहा है, धीरे धीरे करके ये खत्म होते जा रहा है। इसलिए दो संघ बना करके इसमें प्रचलन, इतना लोग मजदूर काम कर रहे हैं यार, 1.3 लाख यानी 1,30,000 करीब इसमें वो लोग काम करते हैं। तो बिहार दो गो इसमें संघ बना करके इसको संचालित किया जा रहा है, जिस पर नजर रखा जा रहा है। बिहार राज्य एवं भेड़ संघ, भेड़ से भी अति निकाला जाता है ना, तो वो उसका रुइया से बनाया जाता है भेड़ संघ। दूसरा हो गया बिहार हथकरघा संघ। ठीक है, ये दो वो संघ बनाया गया जिसके द्वारा ये भी संचालित हो रहा है। आपको पता है खादी वस्त्र भी भारत में बहुत ज्यादा प्रचलन था। गांधी जी बनाते थे खादी वस्त्र बनाते थे और अपना स्वहस्त बना करके पहनते थे, अंग्रेज का जब बहिष्कार किए थे। ठीक है, तो इसका प्रचलन अपने देश में देखते हैं कितना ज्यादा, खत्म ही हो गया। ये तो खादी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, लेकिन अभी भी जिंदा है, खत्म पूरा तरीका से नहीं हुआ। इसका बिहार में भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर देखते हुए खादी का कपड़ा यूज होता है कहीं कहीं पर। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बिहार में इसको प्रचार करने के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर एक नंबर में है आपको मनोज तिवारी। ये वैसे इस तरह करंट अफेयर्स का ये आ जाता है,
लेकिन ध्यान में रख लीजिए, क्या पता इसी बार यूपीएससी में पूछ दे। ये मनोज तिवारी, दूसरा मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को नहीं जानते आप? मैथिली ठाकुर अभी बहुत ही प्रबल गायिका है अपने क्षेत्र के, बिहार के मधुबनी के हैं, बहुत प्रबल गायिका है। सुपर स्टार में आई थी, क्योंकि हम सिंगिंग से थोड़ा सा शौक रखते हैं, तो सुपर स्टार में आई थी, इसका सेकंड रन अप रही थी और जीत नहीं पाए थे, सेकंड रन अप रही थी। बहुत ही अच्छा गायिका है, बहुत अच्छा गायक, हम दिल से फैन है दोस्तों। अब तो ये तो हो गया, आप जो देख लिए कुछ कुछ पार्ट। अब आपको, जैसा कि आप पहले दिखा दिए थे हम आपको कि इसमें पोत पात करके रखे हैं पहले से, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, तो ये हम लोग अब देखते हैं, ये अपने लोग याद कर लेते हैं कि। और अब जो है थोड़ा सा अगर पूरा अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो चल गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मिलेगा आपको तो हम याद करवा देंगे बढ़िया तरीका से। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो सूती वस्त्र उद्योग या उद्योग की जो स्थापना है वो कहाँ का है। इस नक्शा में हम देखिए कितना अच्छा दिया है। नंबर 1 में देखते हैं हम लोग, नंबर 1 में आपको हो गया, ये देखिए कौन सा जिला है, देखिए भागलपुर। अब कल कल हम याद भी कराए थे, भागलपुर जिला में रेशमी, यहाँ पर एक उद्योग है जहां पर रेशमी वस्त्र का थान बनाया जाता है और उसको बाद सूती कपड़ा, सूती वस्त्र का बनाया जाता है सजावट के लिए। इतना अच्छा सजावट के लिए बनाया जाता है जो निर्यात भी होता है। दूसरा नंबर में आपको हो गया बांका। बांका जिला में भी उद्योग स्थापित है जहां पर बनाया जाता है रेशमी कपड़े और तोलिया, गमछा। तोलिया ने कपड़ा शॉल जो बदलने के लिए था, गमछा अपना बिहारी पहचान तो गमछा है, ये है, यहाँ बनाया जाता है। कहाँ पर? बांका में। बांका पहला नंबर में हो गया आपको भागलपुर। भागलपुर कहाँ हो गया? बांका के ऊपर में हो गया भागलपुर, ठीक है, बांका के ऊपर में भागलपुर। एक चीज गौर कीजिएगा, ये जितना भी उद्योग उसी जगह स्थापित है जहां पर पानी उनी आने वाला, नदी उदी हो, नहर वर हो, और कच्चे माल की जहां पर सुविधा हो, ठीक है। तो एक नंबर हम लोग देखें भागलपुर में रेशमी उद्योग है, जहां पर रेशमी कपड़े और उसको सूती वस्त्र बनाया था, सजावट के लिए इतना अच्छा से बनाया है कि निर्यात भी होता है। दूसरा हम लोग देखें बांका में रेशमी कपड़े और तोलिया, गमछा भी बनाया जाता है। उसके बाद इसके नीचे नीचे में, अधिकतर नीचे नीचे में आपको इसीलिए मिलेगा क्योंकि इस वाला क्षेत्र में जो है इस सब कपास उपास का ज्यादा उपज होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे देखते हैं हम लोग, ये एक नंबर हो गया भागलपुर में रेशम कपड़ा बनाया जाता है, सूती और सजावटी कपड़ा निर्यात होता है। उसके बाद देखिए हम बांका भी हम लोग देख लिए, भागलपुर हो गया, बांका हो गया। उसके बाद इसका नीचे आते हैं हम लोग, तो उसके बाद हम लोग देखिए नवादा, गया के बगल में नवादा है, यहाँ पर भी सूती कपड़ा बनाया जाता है, उस सूती कपड़ा का थान बनाया जाता है जो कपड़ा बनता है, ठीक है। उसके बाद गमछा यहाँ भी बनाया जाता है, तोलिया यहाँ भी बनाया जाता है, ठीक है। नवादा में बनाया, नवादा की बात करें हम लोग तो पहले हम देख लिए क्या बोलते हैं, भागलपुर, बांका और नवादा। अब गया में भी दोस्तों सूती के कपड़ा के थान बनाया जाता है, बेड शीट बनाया जाता है गया में बेड शीट बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ भी तोलिया, गमछा बनाया जाता है गया में। तो एक नंबर देखते फिर से, भागलपुर में बनता है, बांका में बनता है, गया में बनता है, जमुई में नहीं बनता है और गया में बनता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों 4 नंबर में अगर हम देखते हैं तो आपको हो गया, इधर हो गया किधर, नवादा तो कहिए दिए, नवादा हो गया, गया भी कहिए दिए आपको। और तीसरा नंबर, चलिए ना, कौन नंबर का क्या मतलब है, कैमूर देख रहे हैं, कैमूर में भी ऊन के कालीन बनाया जाता है। कौसे कैमूर, कौसे कालीन, तो ऊन के कालीन बनाया जाता है और बनारसी साड़ी भी यहाँ पर बनाया जाता है कैमूर में, ठीक है। तो कैमूर आपको सबसे कोना में हो गया, इधर सबसे कोना में आपको हो गया भागलपुर, उसके नीचे में बांका, और यहाँ पर हो गया नवादा, और यहाँ पर हो गया गया, और यहाँ पर हो गया रोहतास और औरंगाबाद। ये दोनों जिला में ऊन के कंबल और उनके कम्बल और उनके कालीन और साड़ियां यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप देखते हैं कटिहार और पूर्णिया, यहाँ पर अधिक जूट का अति होता है, इसीलिए जूट के थैले उले सब इधर उद्योग है जहां पर जूट के थैले बनाया जाता है, ठीक है। अगला आपको हो गया बिहार शरीफ में दोस्तों आपको सजावट के कपड़े, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे है और यहाँ से नजदीक पटना पड़ता है, तो सजावट की कपड़े अधिक बनाया जाता है, पर्दे, बिस्तर के खोल, मतलब कि ये सब चीजें ज्यादा बनाया जाता है। आपको हो गया, कहां पर हो गया, बिहार शरीफ में। अगला हम लोग देखते हैं
मधुबनी, मधुबनी की पेंटिंग बहुत ही फेमस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मधुबनी की पेंटिंग बहुत फेमस है। ठीक है, मधुबनी में दोस्तों महीन सूत थान मधुबनी ऊपर हो गया, उसके बगल में सुपौल हो गया, यहाँ किशनगंज हो गया, और यहाँ अररिया हो गया, सुपौल और मधुबनी। किशनगंज अररिया सुपौल मधुबनी ऊपर में हो गया। महीन सूत के थान यहाँ पर बनता है, उसके बाद धोती बनता है, उसके बाद कमीज भी यहाँ पर बनता है। इतना समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए इसको बढ़िया से, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, आई होप बहुत मजेदार तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। मेरी उम्मीद रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी आप अच्छे तरीका से देखें, और हम आप लोगों के बीच जो भी ऑफलाइन में होता है बीपीएससी की तैयारी जैसे जैसे हो रहा है आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब मेरे साथ में आप भी तैयारी करते ही चले जाए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो में हो सकता है तो कमेंट कीजिए, अगर यहाँ तक आया तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। अगर यहाँ तक आया तो इट मीन आप बहुत कंसर्स है तो कमेंट करके बताइए कितना कंसर्स है, और क्या क्या हेल्प भी चाहिए, तो जो हो सकता है आप लोग को पूरा हम कर सकते हैं, यहाँ पर हैं तो अभी आपको पूरा हम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।